मीन राशि के लिए सबसे चैलेंजिंग टाइम है। वाई चैलेंजिंग टाइम? कि मीन राशि के अंदर आज की तारीख में राहु का गोचर है। एट द सेम टाइम उसके 12वां स्थान के अंदर शनि है। एक ही प्लस पॉइंट है गुरु। ओके, शनि एक्सपेक्ट सेकेंड हाउस, सिक्स्थ हाउस, नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस इज जॉब, सेकेंड हाउस इज मनी एंड फैमिली, नाइन्थ हाउस इज लॉन्ग जर्नी। ठीक है, 12th हाउस इज ट्रैवल, फॉरेन ट्रैवल, नाइन्थ हाउस लॉन्ग जर्नीज। इसका मतलब आने वाले समय के अंदर आपकी यात्रा बहुत होने वाली है। लॉट ऑफ गुड थिंग दैट इज आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिधर आप काम कर रहे हैं जिधर है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, हाँ, आपको जॉब ऑफर्स या ट्रांसफर्स होने के चांसेस है, या फॉरेन रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज विल कम टू यू। फॉरेन रिलेटेड अपॉर्चुनिटी अगर ऐसे कम आते हैं, हाँ, टेक अप दैट जॉब एंड गो, इट विल डू वेरी गुड फॉर यू। ओके, यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट न्यू एवेन्यूज एंड अपॉर्चुनिटीज, दिस विल ओपन अप। समझे क्या? ये ओपन अप होंगे, आप उसका थोड़ा बैकग्राउंड चेक कीजिएगा, आप उसको थोड़ा चेक कीजिएगा। फॉरेन कंट्री, फॉरेन कल्चर, डिफरेंट कल्चर, आपके ऑपोजिट लोकेशन में आपको जाना पड़ेगा, तो जाइए, दैट इज अ गुड पीरियड ऑफ टाइम। हाँ, गुरु जब इधर आएगा 4 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, वो भी ट्रैवल दिखा रहा है। ये 1 साल इधर ही रहेगा, शनि भी 1 साल इधर ही रहेगा, उसके बाद ही आएगा। इधर एक ही चीज है कि राहु और शनि, हाँ, आपको हैवी चीज करवाने की कोशिश करोगे। इधर सबसे ज्यादा अगर कोई तकलीफ होगी वो आपके रिलेशनशिप में होगी और पार्टनर्स में होगी। ये आपके खर्चे बढ़वा देगा, आपके ओवरहेड्स बढ़वा देगा, लेकिन आपको वो बहुत महत्वाकांक्षी और बहुत सारे इन्वेस्टमेंट कराएगा, क्योंकि 12th हाउस इज रिलेटेड विद इन्वेस्टमेंट। आपको बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करवाएगा, आपको अपना खर्चे करवाएगा। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले टेक द एक्सपर्ट एडवाइस। डोंट गो इनटू योर ब्लाइंड फेथ, डोंट गो इन योर ओन थिंकिंग, डोंट use your intelligence, take some expert advice. Why I'm asking you to take expert advice? There's a very good reason. 12th house आपका इंटेलिजेंस का हाउस कौन सा है? आपका इंटेलिजेंस का हाउस है 5th हाउस। 5th हाउस इंटेलिजेंस का है, आपकी बुद्धिमत्ता का है, आपकी पूरी पुण्य का है। 5th हाउस से 12th हाउस आता है 8th हाउस। अगर आप 5th हाउस से अगर गिने तो 12th हाउस इज 8th हाउस। तो आपकी इंटेलिजेंस के 8th हाउस से शनि गुजर रहा है। तो you do not use your brain too much, try to take expert advice. बोलते हैं ना, second opinion, third opinion. Try to have a group discussion with your friend circles. Try to have a group discussion with your families. हाँ, अभी इधर प्रॉब्लम है, शनि की सेकंड थर्ड दृष्टि आपके फैमिली में गिर रही है, तो आपका ईगो हट रहेगा, आपको लगेगा वो बेवकूफ है, उन लोग कोई समझ नहीं रहे, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगा। दिस इज द टाइम दे विल बी गिविंग यू राइट एडवाइस, और वो आपको गलत लगता रहेगा। ओके, आपने थोड़े से सावधान होकर इन्वेस्टमेंट और बिजनेस एक्सपेंशन के बारे में सोचना है। ज्यादा ही उड़ना मत, अगर आप ज्यादा उड़ोगे तो उतना तेजी से गिरोगे। यू नीड टू रिमेन ग्राउंडेड and avoid getting into new project and investment plan. That's what I said just now. You have to be very cautious about investment and your plans. If you do not, कि फर्स्ट हाउस में राहु है, वो दिशा भूल करने वाला है, आपको गलत सलाह देगा, आपको गलत इन्वेस्टमेंट करवाएगा, और फिर आपको खर्चे बढ़वा देगा और आपको नुकसान करके आपको कर्जबाजारी कर डालेगा। दिस इज एन एरिया फॉर टू बी वेरी स्टेबल। जिधर खड़े हो स्टेटस को जैसा है वैसा ही रहने दो, ज्यादा उछल कूद मत करो। आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, आपके बजट के अंदर, आपके सेफ्टी जोन में, आपके कंफर्ट जोन में उतना ही करना है। अगर वो डूब जाता है, उसको वापस रिकवर करने के लिए ज्यादा और पैसे इन्वेस्ट मत करिएगा, नहीं तो फिर आप तिनका बूंद बूंद करके पूरा घड़ा भर डालोगे, फिर एक दिन बोलोगे कि मेरे पास कुछ नहीं है, शनि ने बर्बाद कर दिया। शनि किसी को बर्बाद नहीं करता, इंसान अपनी इच्छाओं के कारण बर्बाद होता है। This period will consume wealth as long you can avoid financial exposure. अपने पैसे को संभाल के रखिएगा,
12th house is secret, deepest secret. So keep secrecy about your money, assets, all kind of things. Do not discuss, do not show your money to anybody. Do not tell how much you have. If you show it, if you open it up, people आएंगे with proposals and they will try to make you fool and they will take up your money. तो ये समय है, आप अपने पैसे को जपा के रखिएगा, अपने प्लान्स को जपा के रखिएगा. There will be an opportunity to overcome competition with your self effort and growth will become as long as you rely more on effort than invest. आपका शनि इधर बैठा हुआ है और शनि आपकी सातवीं दृष्टि, शनि इधर बैठा हुआ है, सातवीं दृष्टि इसकी इधर आ रही है. दिस इज कंपटीशन. कंपटीशन ये 6th हाउस के अंदर है. हाँ, ये कर्जे का भी स्थान है, कर्जे का भी स्थान है. ओके, लोन्स का भी स्थान है. वो इन्वेस्टमेंट, अभी हम क्या करते हैं, हम बिजनेस के अंदर हम खुद के 2 लाख डालते हैं और 10 लाख का लोन लेते हैं. वो आपको लोन तो इमीडिएट दिलवा देगा. ये लोन को फेडने के लिए आपको बहुत तकलीफ जाएगी, आपको बहुत तकलीफ हो जाएगी. एंड देन यू विल हैव अपना 3.5 years का पीरियड. ये लोन चुकते चुकते आप पागल हो जाओगे. आपने इस समय में कोई नई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है. नई इन्वेस्टमेंट करना है, एक्सपेंसेस को इन्वेस्टमेंट बोलते हैं. वो इन्वेस्टमेंट जो फ्यूचर में जाके आपको प्रॉफिट दिलाएंगे. लेकिन आज वो एक्सपेंस हो रहा है, आज आपके इसमें से खर्चा हो रहा है. लेकिन ऐसे प्रोजेक्ट में मत डालना कि जो बहुत ही हाईली रिक्रेटिव एंड मैक्सिमम रिटर्न्स दे रही है. दैट इज अ ट्रैप ऑफ राहु. राहु आपको ऐसे प्रोजेक्ट लाके देगा कि आप अपना 1 लाख रुपया डालो, 1 साल में आपको 4 लाख मिल जाएगा. डोंट डू दैट. गो विथ ट्रेडिशनल. शनि इज ट्रेडिशनल ग्रोथ. जो ट्रेडिशनल वे ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट है उसके हिसाब से जाना. डू नॉट गो इनटू फॉल्स ट्रैप, अदरवाइज यू विल हैव सीरियस प्रॉब्लम्स. ओके, दैट्स ऑल फॉर मीन राशि. अभी रेमेडीज के बारे में मैंने आपको सबको समझाया कि यू हैव टू फॉलो इन लाइन, यू हैव टू बी कीपिंग योर माउथ शट, डू नॉट गो फॉर एडवेंचरस एक्टिविटीज. और शनि की देखो, इस जिसकी भी 7.5 चल रही है, जिसकी भी अपना ढैया चल रही है, हाँ, वृश्चिक राशि, मकर राशि, शनि को एक सबसे बड़ी चीज क्या है, सेवा. शनि सेवा भाव है. उसने क्या करना है, शनि ने का एक सिंबल है गरीब. शनि पॉवर्टी, गरीब का भी कारक है. शनि ओल्ड पीपल का कारक है. बेघर, होमलेस, डेस्टिट्यूट, अंडर प्रिविलेज का कारक है. ठंडी का मौसम है, रात को 12-1 बजे ब्लैक एंड व्हाइट कंबल लेना. थोड़े अपने सिटी के, अपने शहर के जाके सफर करना. जिसके भी अपना जो होमलेस दिखता है, बड़े लोग दिखते हैं जिनके पास ठंड से काफी तकलीफ हो रही है, ऐसे लोगों को ब्लैक एंड व्हाइट कंबल का दान करना. नाउ हियर शनि रात का कारक है, शनि ब्लैक एंड व्हाइट कंबल का कारक है, शनि ओल्ड पीपल का कारक है, शनि बेघर होने का कारक है, शनि गरीबी का कारक है. You are involving all the कारक तत्व by this act and शनि is asking you to donate, जो शनि कभी नहीं करता है. और उस टाइम आप शनि डोनेट करते हो, आप क्या कर रहे हो, आपने सब चीज निकाल के दूसरे को दे रहे हो और दूसरे को कंफर्ट दे रहे हो. दिस इज अ वेरी गुड एक्ट फॉर शनि. देयर आर लॉट ऑफ अपना अदर प्रैक्टिसेस फॉर शनि, बट ये जो एक्ट है, हाँ, इसके अंदर शनि के सब गुण, हाँ, आप रोल प्ले करते हो. इसमें एक ही है, रात को 11-12 के बाद, नॉर्मली 12-1 के बाद ही ज्यादा ठंड गिरती है, ट्रैफिक नहीं रहता है, पूरा रास्ता सुनसान रहता है ना, सुनसान गली. शनि अकेला रहने वाला इंसान है. शनि को क्राउड पसंद नहीं. रात को रास्ते सुनसान रहते हैं, आप अकेले रहते हो, इक्का दुक्का कोई रहता है. वो जो गरीब रहता है वो भी इक्का दुक्का आपको किधर कोने में चिपके बैठा रहेगा, बेचारा ठिठुरता बैठा रहेगा. यू हैव टू फाइंड इट. डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव. कैरी योर आइडेंटिफिकेशन कार्ड. हाँ, और कोई भी बोले तो स्पीक द ट्रूथ, आई वांट टू डोनेट कंबल. तो बोलेंगे रात को क्यों डोनेट करना है, तो रात को इसलिए डोनेट करना है कि रात को तो गरीब लोग पता लगते हैं कि जिसके पास कंबल नहीं है. आई डिड अ वेरी ग्रेव मिस्टेक इन सम इयर्स बैक. मेरे पास एक बहुत बड़ा वुलन जैकेट था, फुल ओवर था, और मेरे चर्च के बाहर अपने गरीब लोग बैठते थे.
तो चर्च खत्म होने के बाद मैंने वो कंबल लेके गया, ठंडी का मौसम था, आई थॉट कि मैं अगर दे दूंगा बेचारे को बहुत अच्छा लगेगा। तो जैसा मैंने उसको अपना वो ओवरकोट अपना वोलन का मैंने अपना दिया फुल कोट, हाँ, तो उसने बोला सर मुझे नहीं चाहिए। मैं बोला क्यों नहीं चाहिए? तो बोला सर मेरे पास बहुत है, मुझे कुछ दूसरा चीज दीजिए। तो दैट इज वेयर आई रियलाइज कि मैं जो कर रहा हूँ, दान दे रहा हूँ, एम आई डूइंग फॉर माई सेटिस्फैक्शन, फॉर हिज सेटिस्फैक्शन? आई वॉज डूइंग अ वेरी रॉन्ग थिंग। आई सेड सॉरी, मैंने उसको पॉकेट से अपना कुछ पैसे निकाल के उसको दे दिए, हाँ। और फिर वो कम्बल लेके मैं आया। 6 महीने तक वो कम्बल मेरे पास रहा। एंड नेक्स्ट विंटर सीजन के अंदर I was able to give to the right person. I gave to the very old lady next season में, because उसके बाद तो गर्मी आ गई, फिर उसके बाद बारिश आ गई, वो कम्बल का कोई यूज ही नहीं आया, वो ओवरकोट है जो कम्बल है उसका यूज ही नहीं आया। इफ आई डोनेट दैट ऑल्सो इन दैट पीरियड, इट विल नॉट बी ऑफ एनी यूज टू एनीबडी। देखो दान कैसी होती है, दूसरे का गर्ज, दूसरे का जो नीड है ना, आपने अगर फुलफिल कर दिया तो वो कंफर्ट जोन में आता है, और जैसा वो कंफर्ट जोन में आता है वो आपको ब्लेसिंग देता है, वो आपको खुदा, अपने खुदा को बोलता है थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस कंफर्ट, और वो थैंक्स आपको मिलती है। वो गुड डीड गिविंग टू अदर्स टू ब्रिंग कंफर्ट इन देयर लाइफ goes a long way in your karma. Okay, that's all for today. Hope you have understood.